हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। तो पिछले की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, लिमिट टेस्ट इंट्रोडक्शन। सो अब आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में। ये लेक्चर नंबर हमारा 11 होगा, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर, प्रिंसिपल एंड द रिएक्शन फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ओके, पहली बात इसमें हम क्या करेंगे ना, क्योंकि ये जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है ना, ये हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम दोनों एस्पेक्ट में इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकली। ओके, पहली बात ये। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये है लिमिट टेस्ट जो है, ये हमारे कॉमन है एनालिसिस के लिए भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि दोनों के लिए हम कॉमनली पढ़ सकें इस टॉपिक को। तो अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट विल बी द प्रोसीजर, प्रिंसिपल एंड द रिएक्शन फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो इसमें हम देखेंगे वो होगा हमारा प्रिंसिपल। सबसे पहला चीज़ होगा हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल। क्या होगा हमारा प्रिंसिपल? तो देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल इसमें। इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूबल क्लोराइड, इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूबल क्लोराइड with silver nitrate, जो कि हमारा AgNO3 with silver nitrate in the presence of HNO3 that is नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का जो प्रिंसिपल होगा, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा सॉल्युबल क्लोराइड है उसका रिएक्शन करा देंगे हम सिल्वर नाइट्रेट से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। ठीक है, तो दिस विल बी द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ओके, हम दूसरा बात करते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी। व्हाट विल बी रिएक्शन, व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस टेस्ट। हम रिएक्शन की ओर देखते हैं। ओके, तो होगा इसमें क्या, जो कि हमारा क्लोराइड आयन है वो AgNO3 के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 बनाएगा AgCl प्लस NO3 माइनस। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। यह है हमारा क्लोराइड आयंस, यह है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, यह है हमारा नाइट्रिक एसिड, यह है हमारा सिल्वर क्लोराइड, यानी ये हमारा है नाइट्रेट आयंस। ओके, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा क्लोराइड आयन है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे AgNO3 के साथ। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म AgCl प्लस NO3 माइनस दैट इज नाइट्रेट आयन। ओके, तो ये हमारा रिएक्शन होगा फॉर दिस लिमिट टेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हमें मतलब है वो है हमारा AgCl। ये जो AgCl है यह है हमारा सॉलिड पार्टिकल्स, जो कि क्या होता है वाटर इनसॉल्यूबल, और यही AgCl क्या कॉज करता है, टर्बिडिटी, यही AgCl कॉज करता है टर्बिडिटी, धुंधलापन।
और ये जो हमारा नाइट्रेट आयन है ये क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा। ये जो Cl है, Cl के पास जो आयन होगी उसके साथ मिलके क्या करेगा, ये नाइट्रेट आयन क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है फॉर दिस टेस्ट। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं हमने यहाँ पे यूज किया है HNO3 का। हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमने यूज किया है HNO3 का, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। क्यों यूज किया है ना, क्यों यूज किया है? तो इसका पहला रीज़न देखते हैं क्या है। ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम देता है, एसिडिक मीडियम है ना फॉर दिस रिएक्शन। दूसरा, ये आपको देता है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या देगा आपको, कॉमन आयन इफेक्ट देगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है इसके पास कौन सा आयन है, NO3 है। और ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है इसके पास भी क्या है, NO3 है ना। यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। और इस कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो AgCl है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो इस टेस्ट की क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इस टेस्ट की सेंसिटिविटी हाई हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को बहुत ही एक्यूरेटली फाइंड कर सकेंगे, है ना। इस टेस्ट की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, दो रीज़न तो हमने ये देखे हैं। तीसरा रीज़न देखते हैं जो हमने HNO3 का यूज किया है। ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट PPT ऑफ अदर रेडिकल। अदर रेडिकल के प्रेसिपिटेशन को ये क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, अदर रेडिकल्स के प्रेसिपिटेशन को रोकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा सैंपल है, ये हमारा सैंपल है। हमें सस्पेक्ट इस सैंपल में क्या है, Cl आयन है। ओके, तो हो सकता है इस सैंपल के अंदर कुछ और भी रेडिकल्स हों और क्या करें, ये जो AgNO3 है उनके साथ मिल जाए, है ना, और अदर प्रेसिपिटेट बना दे। तो यहाँ पे HNO3 का जो अदर काम क्या है कि अदर आयन के प्रेसिपिटेशन को भी ये क्या करता है, रोकता है। ये सिर्फ क्या करता है, क्लोराइड आयन के प्रेसिपिटेशन को होने देता है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं HNO3 का क्या है, यूज है इन दिस रिएक्शन में। ओके, हमने बात कर ली रिएक्शन एंड द प्रिंसिपल। ओके, तो अब हम बात करेंगे, हम इसको ये कर देते हैं। ओके, या तो अब हम बात करेंगे कि इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा। इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा इस टेस्ट का। ओके, ठीक है, चलिए अब हम प्रोसीजर को देखते हैं। तो पहला हम ले रहे हैं यहाँ पे टेस्ट और यहाँ पे हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड। हम यहाँ ले रहे हैं स्टैंडर्ड। पहला लिया हमने टेस्ट, दूसरा लिया हमने स्टैंडर्ड। तो टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सैंपल और वाटर क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उसको वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। उसको क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे, 1 ml लेंगे, 0.5845% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। ओके, पहला स्टेप तो हमने ये किया टेस्ट और स्टैंडर्ड के अंदर। दूसरा स्टेप जो हम करेंगे, क्या करेंगे, 1 ml HNO3 लेंगे, दोनों ही सैंपल में 1 ml HNO3। अच्छा, ये जो टेस्ट करते हैं किस कौन सा apparatus में करते हैं, जो मैंने पिछली की वीडियो में बताया था, नेज़ला सिलेंडर में करते हैं ना, तो ये आपको याद होनी चाहिए।
HNO3। ओके, तीसरा जो स्टेप करेंगे हम टेस्ट और स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि हमारा तीसरा स्टेप होगा, उसमें क्या करेंगे, अप टू 50 ml वाटर फिल करेंगे, अप टू 50 ml वाटर फिल करेंगे दोनों के अंदर, टेस्ट एंड स्टैंडर्ड के अंदर, है ना। क्या करेंगे, अप टू 50 ml, अप टू 50 ml वाटर। ओके, हमें ये कर दिया। अब लास्ट स्टेप देखते हैं हम क्या करेंगे, जो क्या करेंगे 1 ml AgNO3 डालेंगे, टेस्ट के अंदर भी और स्टैंडर्ड के अंदर भी 1 ml यहाँ भी डालेंगे हम AgNO3। देन हम क्या करेंगे, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। दोनों को क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे टर्बिडिटी कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 मिनट के बाद क्या करेंगे, टर्बिडिटी कंपेयर करेंगे। अगर पहले केस में टेस्ट की कम है और स्टैंडर्ड की ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे जो हमारा सैंपल होगा वो लिमिट टेस्ट क्या करेगा, पास कर जाएगा। और टेस्ट की ज़्यादा है और यह बराबर है स्टैंडर्ड के, तो इस केस में हमारा सैंपल क्या करेगा, लिमिट टेस्ट फेल कर जाएगा। ठीक है, तो हमने ये लिमिट टेस्ट को प्रोवाइड क्या किया, एज ए थ्योरेटिकली हमने बात किया। अब हम इस लिमिट टेस्ट को प्रैक्टिकली थोड़ा सा बात करेंगे कि हमें इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। ठीक है, सारा स्टेप सेम टू सेम है। ओके, सबसे पहले हम करते हैं क्या, अगर हम बात करें जनरल वे में हम बात करें कि हम जो प्रैक्टिकल लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं ना, जो कि हमारा एम होगा क्या, टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड ऑफ गिवन सैंपल। ओके, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस। ओके, कि हमारा क्या रेफरेंस होगा, हमने इस पर्टिकुलर टेस्ट को डिटर्मिनेशन करने के लिए किस बुक का रेफरेंस लिया। ओके, है ना, ये हमारा हो जाएगा, रेफरेंस के अंदर आ जाएगा। देन हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायरमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा रिक्वायरमेंट में 2 टाइप आ जाएगा, है ना। पहला आ जाएगा आपका एपरेटस, दूसरा आपको आ जाएगा केमिकल। क्या जाएगा, केमिकल एपरेटस में हम क्या डालेंगे, बीकर डालेंगे, ग्लास रॉड डालेंगे, नेजला सिलेंडर डालेंगे, है ना। बीकर ग्लास रॉड का हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, रिएजेंट को जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। ओके, केमिकल की ओर बात करें तो हमें केमिकल क्या क्या यूज़ होगा, यहाँ पे NaCl का हम यूज कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर का यूज कर रहे हैं, HNO3 का यूज कर रहे हैं, हमें AgNO3 का यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, रिक्वायरमेंट में आ जाएंगे। देन हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे। देन हम लिखेंगे प्रिंसिपल कि हमारा इस टेस्ट का क्या प्रिंसिपल होगा। फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में केमिकल रिएक्शन, जो कि हमने ऊपर के पोर्शन में पढ़ा था। देन हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे। देन हम लिखेंगे प्रोसीजर। ओके, अब क्या होता है, यहाँ तक तो हमने देख लिया, थ्योरेटिकल पार्ट में भी देखा। अब हम इसके आगे करते हैं प्रैक्टिकल में, जो हम करेंगे इन्फेरेंस या ऑब्जर्वेशन, है ना। मान लो कि हमारी क्या टर्बिडिटी कम है, किसकी कम है, टेस्ट की कम है, एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वन। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द टर्बिडिटी produced in test sample
test sample is less than that of standard sample ओके, या आप इस तरीके से लिख सकते हो, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द सैंपल इज लेस एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सैंपल। ओके, लास्ट जो हमारा आएगा इसमें प्रैक्टिकल के अंदर वो आएगा हमारा रिजल्ट, क्योंकि हम इस केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है इसमें टेस्ट की टर्बिडिटी कम है, स्टैंडर्ड की ज़्यादा है, तो इस केस में हम लिखेंगे the given sample passes the limit test इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट टेस्ट को प्रोवाइड प्रैक्टिकली और इसको थ्योरेटिकली हम लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।